दिनकर पासवान के जंगल में गुर्रावे वाला कौन शेर पैदा हो गए रे? जंगल के राजा को गुर्राने की जरूरत नहीं पड़ती दिनकर। उसके कदमों की आहट बता देती है कि वो आ चुका है। धर्मा, तुम्हारे बाप को मैंने नहीं मारा रे। तुम्हारे बाप को मारने वाला कोई और है। चलिए महाराज। मान गए रफीक भाई आपके दिमाग को। एक ही तीर से कई निशाने लगा दिए। बबलू को पासवान से मिलवा दिए और बबलू के जरिए धर्मा को भी भटका दिए। वाह! रफी भाई, आपने जो भी कुछ कहा मैंने सब कुछ किया। अपने वादे के मुताबिक अब तो छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए रफी भाई। जरूर बबलू जरूर। तूने अपनी वफादारी निभाई, मैं अपनी जुबान निभाऊंगा। है मियाँ जी, छोड़ दे उसके बहन को, कर दे आजाद। जब तक मैं हूँ ब्रिज भाई भी है, कोई चिंता नहीं करने का। ताकतवर है अपन। तेरे को रहने को खाने को पैसा चाहिए सब। चुप। अरे रोना धोना बंद करो। आप खुशी खुशी घर जाओ, आराम से अपनी जिंदगी जियो। जाओ दीदी। चला दीदी। रफीक भाई, ये बबलू को छोड़ना उचित नहीं होगा। अगर उसने जबान खोल दिया तो दिक्कत हो जाएगा रफीक भाई। मंत्री साहब, आप बहुत टेंशन लेते हैं। बबलू अपने घर नहीं गया तो कहाँ गया? अल्लाह के घर। ए जुनेद, क्या कर रहे? जा पीछा कर। रफीक भाई, धर्मा का भी एनकाउंटर करवा ही देते। क्या है ना, धर्मा नहीं रहेगा तो अपना रास्ता जो है पूरी तरह से साफ हो जाएगा। आपका डिमांड कम ही नहीं हो रहा है। मंत्री क्या हो गए, ऑर्डर पे ऑर्डर फरमाते ही रहे। अरे कुछ काम अपने लोगों से भी करवाओ। नेक काम में देरी किस बात की रफीक भाई, आइए सब हो जाएगा। राजन जी समझ गए ना? जी, तिवारी को पहले से बोल रखे हैं। हमारे फोन के इंतजार में 20 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। 20 के स्पीड से जी। भाई नदी पार करा दोगे क्या? हाँ करा देंगे। दीदी आओ। और तेज चला। चलो।
के एनकाउंटर का आदेश जारी किए हैं मंत्री बृजभूषण। क्या करें? मुझे पता है तुम मुझे गोली नहीं मारोगी। अब जंगल में जीना है तो राजा से वफादारी करनी ही पड़ेगी।